हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। पूरा टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो है जीन पियाजे का थ्योरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, थ्योरी वीडियो नहीं देखा है, तो वो आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, सीडीपी की जो है वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है, थ्योरी क्लास की वीडियो है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, जीन पियाजे से संबंध में जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सीडीपी सीटेट के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पिछले साल जो है जुलाई के जो है महीने में जो एग्जाम हुआ था, 2024 के जो एग्जाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। आई गेस शायद 3 क्वेश्चंस जो है जीन पियाजे से पूछे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ से मान के चलते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ना। जो क्वेश्चन सारे क्रम के तरीके से मैंने आपको यहाँ पे मतलब स्पेशल पेपर बनाया है, ताकि जो है आपका कभी भी कोई क्वेश्चंस यहाँ पे ना गलत हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या बार बार फेल हो रहे हैं, चाहे जो भी हो, बस आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या जीन पियाजे से संबंध में क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे, मॉडल पेपर आधारित को सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। मतलब आपने ये वीडियो देख लिया तो जीन पियाजे आपको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, ठीक है। जीन पियाजे कभी आप क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं ये सब बताऊंगा आपको। A to Z यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जीन पियाजे से संबंध में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आज के वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसी नए आइडियाज़ के साथ वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, ताकि आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। हमारा शुरुआत से टारगेट रहेगा कि ये एग्जाम में 120 प्लस जो है आपके नंबर आए, ठीक है। तो जो भी इस चैनल में अपलोड किया जाता है सीटेट और के संबंध में, वो आपको बस देखना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर आप अच्छे और नंबर लाना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। जो फैक्ट्स मैं बताऊं उसको एक कॉपी पेन के माध्यम से एक जो है नोट कर लीजिए उसको एक जगह। तो एग्जाम के समय क्या होगा, आप रिवाइज कर लेंगे और अच्छी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी वीडियोस आपको मिलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जीन पियाजे के संबंध में, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है ना। जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए याद बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है और जीन पियाजे ने ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, ये चीज भी जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सीधा सीधा संबंध है बौद्धिक विकास से। अगर जो बच्चे नए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि बौद्धिक विकास से, अगर बौद्धिक विकास का मतलब बुद्धि का विकास कैसे होता है और किन माध्यमों से होता है, ये जीन पियाजे ने इसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो बुद्धि का विकास होगा तो इसका मतलब है सोचने और तर्क करने की क्षमता से। तो संज्ञानात्मक का मतलब सीधा सीधा हो गया कि एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो कैसे होता है, उसके अंदर जो सोचने और तर्क करने की क्षमता होती है वो कैसे होती है, इस चीज को इन्होंने डिफाइन किया है। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए थे। एक क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि इसके 4 चरणों के नाम ही आपको बता देता है कि 4 चरण पूछे थे, किसने पूछे थे। तो आपको बस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो देखिए 4 चरण जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों चरणों को आपको याद कर लेना है, रट लेना है। समझ लीजिए, रटा होना चाहिए ये 4 चरण कौन है। तो या तो 4 चरण के नाम पूछ लेगा, आपको 4 चरण पूछेगा, उसमें से पूछेगा कौन सा पियाजे ने ये चरण नहीं दिया है, या आपसे पूछ लिया कि 4 चरण किसने दिए। तो देखिए यहाँ दे आंसर है पियाजे ने जो है 4 चरण संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तुत किए थे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 4 चरण थे कौन से। तो देखिए इसका 4 चरणों के नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक तो जो है पहला जो है जिसे कहेंगे हम सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। याद रखिएगा सेंसोरी मोटर। अच्छा, एक और बात, इंग्लिश में नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि हिंदी में नाम कई बार डिफरेंट नाम ले लेते हैं।
तो सेंसोरी मोटर स्टेज हो गया पहला। दूसरा हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है जिसे कहते हैं औपचारिक, या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों ना जो है स्टेज जो है दिए थे पियाजे ने। ठीक है, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम क्वेश्चन, ये चारों अवस्थाओं के नाम ऑलरेडी मैंने दिए हैं, तो ये आपको जो है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है। तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलना, इंग्लिश में नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब सारे स्टेजेस में क्या क्या जो है गुण प्रदर्शित होते हैं बच्चे के अंदर, किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, इस चीज को जानना है। तो पियाजे के अनुसार जो है वस्तु स्थायित्व बोधात्मक जो है विकास सिद्धांत के जो है किस चरण में स्थापित होता है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत, इस टर्म को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना। या फिर कह लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। तो वस्तु स्थायित्व के जो गुण आ जाते हैं वो किस चरण में स्थापित होता है, वह है संवेदी प्रेरक अवस्था जिसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज। और ये स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष की। तो ये याद कर लीजिएगा, एज और नाम ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो सेंसोरी मोटर स्टेज जो कि बचपन जन्म से बच्चा और उसके 2 वर्ष तक इस स्टेज में बच्चा रहता है, जिसमें वस्तु स्थायित्व के गुण को प्रदर्शित करता है बच्चा। ठीक है, और यह पहला स्टेज है। अब वस्तु स्थायित्व के गुण का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस स्टेज में बच्चा जो होता है किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना वहीं शुरू करता है जहां पे उसने छुपाई होती है, जहां पे वो छुपी होती है। उसके अनुसार कोई भी चीज वहीं पे रहेगी जहां पे वो पहले से मौजूद थी। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक 2 साल का, 1 साल 1.5 साल का बच्चा, देखिए 1 साल का बच्चा चलना, 1.5 साल का बच्चा आमतौर पे चलने लगता है। ठीक है ना। अगर मालिश वालिश अच्छे से हो, हेल्थ जो है उसका जो है खान पान अच्छा हो तो वो चलने लगता है। अब चलने भी लगता है, बहुत सारे गुणों को भी प्रदर्शित करने लगता है। तो ऐसी स्टेज में देखिए, अगर आप बच्चे को चॉकलेट पसंद है मान लीजिए, और आपने उस चॉकलेट को फ्रिज में रखते हो, तो डेली आप फ्रिज से निकाल के उसको देंगे खाने को, तो उसके अंदर ये दिमाग में भर जाएगा कि ये जो वस्तु होती है वो फ्रिज में मिलती है। तो जब अगर आप फ्रिज से हटा करके किसी और जगह भी रखने लग जाएं, उसके सामने भी, तो भी वो कुछ समय तक जो है उस चीज को नहीं समझ पाता, जब तक जो है उसको आइडिया ना हो जाए एकदम से कि ये चीज यहां से अब हटके वहां चली गई। तो मतलब उसके अनुसार तो वो वहां से फ्रिज में अब है नहीं, तब भी उसको लगता है कि फ्रिज में ही चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, बार बार वो चॉकलेट ही मतलब फ्रिज ही खोलेगा। तो किसी छिपी वस्तु को वहीं ढूंढता है जहां पर वो पहले छुपी हुई थी होती है। वस्तु स्थायित्व के गुण, वस्तुएं उसके अनुसार तब भी रहती है जब तक वहां पे मौजूद भी नहीं होती है। यही चीज उसका मतलब होता है मोटा महीन। ठीक है, और क्या होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, इसमें क्या होता है बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से जो है चीजों को ढूंढने का प्रयास करता है, चीजों को बताने का प्रयास करता है। इंद्रियों का प्रयोग, ये वर्ड याद रखना, इंद्रियों का जो है यहां पे प्रयोग होता है। बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इंद्रियों का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अब आ गया देखिए ये क्वेश्चन। तो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, वो है संवेदी प्रेरक अवस्था जिसे कहेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज। 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल का बच्चा जो है ये स्टेज में होता है। आपको बस और कुछ नहीं जानना है, एक जगह लिख लीजिए संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, और उसके बाद जो मैं पॉइंट्स देता हूं, एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, दूसरे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में, मतलब संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, बच्चे जो है चूसना, पकड़ना, देखना और सुनना जैसी बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से अपनी समझ को विकसित करते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चूसना, स्पर्श करना, आसपास के लोगों के द्वारा से जो है क्रियाएं करना, ये सब चीजें, पैर हिलाना जोर जोर से, है ना, देखना, सुनना, जैसे कि आप एक छोटा सा बच्चा है। अब ये स्टेज है, पहले तो हम समझ लेते हैं ये स्टेज का आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था, और ये 0 से 2 वर्ष की स्टेज है। अब आग मान लीजिए 1.5 साल का बच्चा है, कमरे में लेटा है और बच्चे ने जो है मम्मी की आवाज सुनी,
मम्मी मान लीजिए बहुत देर से कहीं और थी और लेटा है ना, वो दौड़ पा नहीं रहा है, खेल नहीं रहा, बस केवल पैर पटकता रहता है, और उसने मम्मी की आवाज़ सुनी, तो उसके द्वारा जब मम्मी की आवाज़ सुनेगा या पापा की आवाज़ सुनेगा या किसी को जिसको भी पसंद करता है, जो भी उसके साथ ज़्यादातर खेलते, नाना नानी दादा दादी, इनकी आवाज़ सुनेगा तो कितना जो है एक्सप्रेशंस देता है ना, कितनी ज़्यादा जोर जोर से क्रियाएं करता है, हाथ पैर मारना, खूब आवाज़ें निकालना। तो इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। देखिए सामान्य सा क्वेश्चन है, सामान्य हमारे आसपास ये सब घटनाएं होती रहती है। हमारे आसपास कोई ना कोई बच्चा होता है जो 0 से 2 साल जन्म में मतलब पैदा हुआ हो अभी तो उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करिए तो समझ पाएंगे कि जो पियाजे ने सिद्धांत दिया है वो कहाँ उस तक नज़दीक पाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। ठीक है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था है पहली अवस्था है जिसमें बच्चा चूसना, पकड़ना, देखना और सुनना पड़ता है, इसी के माध्यम से वो अपने भावों को स्पष्ट भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जो है बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं? अब यहां देखिए किस अवस्था में बच्चे अपने आसपास पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तो अपने आसपास के से बातचीत करते हैं तो ये है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए 0 से 2 साल का बच्चा है, उसको लेटा दीजिए। अब देखिए लेटाने के बाद वो आसपास जो भी घटित हो रहा होता है उसी के साथ एंजॉय करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो है लेटा हुआ है और पता चला एक कमरे में तितली आ गई, या फिर एक आपने अक्सर देखा होगा झूला के ऊपर एक टुनटुना लटकाया रहता है तो टुनटुन उसी में खोया रहता है, तो वो आसपास की चीज़ों के साथ ही बातचीत, उसको लगता है यही मेरे को खेलने की चीज़ नहीं है, ये मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही है, बात कर रही है, तो वो उसी में खेलता रहे, उसी में पैर पटकता रहे, तो उसमें खुश रहता है। और जैसे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए वो झुनझुना है ना, तो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगता है, और जैसे फिर हिला दोगे तो तुरंत खूब खुश हो जाएगा। तो यही होता है। तो वो बच्चा क्या होता है, अभी उसके अंदर जो है वस्तु साहित्य के गुण है, बच्चे के अंदर उस तरीके आसपास की क्रियाओं के साथ जो है वो तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। अभी तक बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता, इस तरीके की सोच नहीं आती, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तार्किक कहाँ सोच पाएगा। तो आसपास की चीज़ें, आसपास के जो भी पर्यावरण में घटित हो रहा उसी के साथ वो बातचीत करता है। संवेदी प्रेरक स्टेज में पहला स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3-4 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछे जाएंगे और कभी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे अगर ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है मेरी बातों को, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सुननी चाहिए टीचर की बात। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि आपको इतना बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जाता है। अदरवाइज अगर पढ़ाने का वीडियो भी अगर आप देखें तो भी आपको जो है मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होता है। इतनी देर तो आप लोग बेफजूल में जो है यूट्यूब और ये सब चलाते रहते होंगे, थोड़ा पढ़ाई के भाई काम कर लीजिए। ठीक है, तो अगले स्टेज में देखते हैं पियाजे के किस अवस्था में बच्चे जो है काल्पनिक खेल के माध्यम से, यहाँ पे देखिए काल्पनिक खेल की बात हो रही, काल्पनिक खेलों के माध्यम से सीखने लगते हैं लेकिन तर्क जैसे दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते। मतलब बच्चा जो है काल्पनिक खेल खेल रहा है, बच्चा काल्पनिक खेल खेल रहा है लेकिन तर्क नहीं हो रहा है। तो यहां पे जब खुद ही बोला है कि तर्क नहीं समझ पाता है, तो इसका मतलब है कि मूर्त चीजें जो है तर्क के अंतर्गत आती हैं। देखिए मूर्त चीजें तर्क के अंतर्गत आती हैं, और यहां पे ये स्टेज नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज गलत है। तो यहां पे बस केवल ये है कि काल्पनिक खेल के माध्यम से खेलता है, तो इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष तक की। तो इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये स्टेज है 2 से 7 वर्ष की, जिसमें बच्चा काल्पनिक खेलों के माध्यम से अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। यहां पे ये चीज समझ जानी चाहिए। ठीक है, अब काल्पनिक खेल क्या है? काल्पनिक है इशारों के माध्यम से बात कहना, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहना। तो इसलिए हम ये भी पॉइंट रख सकते हैं कि काल्पनिक खेल की जगह हम एक पॉइंट अगर ये पूछ लिया जाए कि किस स्टेज में बच्चा प्रतीकात्मक सोच को प्रदर्शित करता है, तो प्रतीकात्मक सोच मतलब प्रतीकों के माध्यम से, काल्पनिक चीज के माध्यम से, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मेरे बगल में रहता है, अब उसको जो है वो उसके तो है थोड़ा सा जवान बोल नहीं पाती है ना। वो बच्चा क्या है, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहती है। प्रतीक क्या मतलब, उसको एक गाना आपने अच्छा सुना होगा, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। तो वो क्या करती है, वो गोल गोल करेगी और एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे मुंडी हिलाएगी, गला हिलाएगी कि आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना। तो वो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कह रही है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है इशारों एवं प्रतीक के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, प्रति नहीं है यहाँ पे, प्रतीकों के माध्यम से जो है अपनी बात को रखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया
इशारों और प्रतीक के माध्यम से अपनी बात रखता है वो है प्रतीकात्मक सोच वाला बच्चा, या फिर लिख दीजिए प्रतीकात्मक सोच। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की स्टेज है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, बदलने का कुछ है नहीं। प्रतीकात्मक सोच क्या होगा, 2 से 7 साल का बच्चा है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा अक्सर देखिए अपने पापा से फ़ोन में बात करता है, मम्मी से बात करता है, दादा दादी से बात करता है, जबकि वो फ़ोन कॉल लगाई भी नहीं, वो बस केवल फ़ोन उठाता है और बस कान में लगा के बात करने लगा, पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी जल्दी आ जाओ, दादा जल्दी आ जाओ, है ना, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आना। तो यही होता है प्रतीकों के माध्यम से बात करना, ठीक है, इशारों के माध्यम से बात करना। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक की स्टेज होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। अब देखिए दूसरों के दृष्टिकोण का समझ नहीं पाता, इसका मतलब है बच्चा ईगोस्टिक होता है, ईगो बड़ा भरा होता है उसके अंदर, अपने लिए ही बस केवल काम करता है, तो ईगोस्टिक होता है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता, अहम केंद्रित होता है। तो ये स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सेकंड जो है स्टेज ही है। संवेदी प्रेरक अवस्था की अगली जो स्टेज है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, मतलब सामाजिक नहीं होता बच्चा, सामाजिक नहीं होता, सहयोग की भावना नहीं होती। अगर उसको एक चॉकलेट दे दो और उससे आप कहोगे कि बेटा देखो बांट के खा लो, वो आंटी को भी दे दो या वो भैया को दे दो, वो छोटे बउआ को दे दो, तो वो नहीं देगा, उसको मतलब नहीं है उसको। अगर वो बच्चा दूसरा बच्चा मान लो जिसको नहीं मिल रही है चॉकलेट, वो रो भी रहा है तो भी उसको नहीं देगा, अगर उसको दे दिया तोड़ करके तो अपना रोने लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि दूसरे के दृष्टिकोण को वहां पे ये नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। अब देखिए यहां पे बच्चा तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है, तो तार्किक रूप से अगर सोच रहा है, यहां पे तार्किक शब्द आ जाए, अगर कॉन्क्रीट शब्द आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये बच्चा अब तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये स्टेज कितनी 7 से कब तक की होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक की ये स्टेज होती है, ठीक है। 7 से 11 कह लीजिए या 7 से 12 कह लीजिए, कहीं कहीं पे 7 से 12 भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब तार्किक रूप से क्षमता है, तो क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है बच्चे की तार्किक क्षमता विकसित होने लगती है। अब भाई बड़ा हो गया है बच्चा, 7 साल का हो गया, 8 साल 9 साल का 10 साल का बच्चा है, तो ऐसे स्टेज में बच्चा दूसरे को दृष्टिकोण को भी समझेगा। अगर आपने 7 साल के बच्चे से ये कहिए कि जाइए दीदी के साथ भी चॉकलेट ये चीज़ें खिलौना शेयर करिए, इन चीज़ों को शेयर किया करो बच्चे, गलत बात है ना बेटा, है ना, तो वो चीज़ों को मानेगा, समझेगा कि हाँ ये गलत चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चे के अंदर सामाजिक भावना भी आने लगती है, सहयोग की भावना आने लगती है, सहयोग के माध्यम से खेल खेलने लगता है, गेम भी खेलेगा, तो अपने जो खिलौने हैं वो शेयर करके खेलेगा। तो ये सारे गुण जो है इसमें आने लगते हैं। तो याद ध्यान रखिएगा, इस तरीके के गुण आने लगता है। जैसे तार्किक क्षमता में क्या और क्या बेहतर हो सकता है, उदाहरण हो सकता है कि एक बच्चे को मान लीजिए ये एक गिलास है और ये गिलास में पानी भरा हुआ है, और एक गिलास ये लंबा सा है ना, इसमें भी पानी, दोनों में इक्वल पानी है ना। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा क्या होता है, इस चीज को नहीं समझ पाता। वो क्या होता है, चूंकि लालची होता है, अहम केंद्रित होता है, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता, है ना, उसको इस पद से मतलब नहीं है कि दूसरा दुखी होगा, वो लालची टाइप का है, इगोस्टिक है ना, अपने बारे में सोच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा, उसको ये लंबा वाला जो गिलास होगा जिसमें बराबर है ना, बराबर ही है, लेकिन उसको लग रहा है ये लंबे वाले में ज्यादा है, क्योंकि ये तार्किक चीजें नहीं सोच रहा है, गणनाएं नहीं समझ पा रहा है कि ये इक्वल हो सकता है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ये जो होता है मूर्त संक्रियात्मक वाला बच्चा होता है, ये इस गणना को समझ पा रहा होता है, इस चीज को समझता है कि इस वाले गिलास में और इस वाले गिलास में दोनों ही बराबर हैं। तो ये कहेगा कि मम्मी जो मुझे देना हो दे दीजिए, जो इस गिलास में भी कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर है, क्योंकि वो जानता है। उससे पहले वो हो सकता है कि ये चेक कर चुका होगा, इन दोनों को पलट पलट के चेक कर चुका हो कि किस में ज्यादा है किस में क्या है। तो ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। अब देखिए यहां पे संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं मैंने आपको करा दी, और अंतिम अवस्था है, इसका मतलब है अंतिम अवस्था को कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये है 4th जो है स्टेज है, और 4th स्टेज है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पे हम चौथी स्टेज का नाम है, तो ये है 11 से अधिक वर्ष तक की, है ना, 11 से अधिक वर्ष तक की स्टेज होती है। ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहां पे क्या है, बच्चा क्या है अंतिम स्टेज में, अमूर्त है तो मतलब कल्पना, अमूर्त चिंतन। एक तो मूर्त होता है जो सामने है, जो दिख रहा है, वही है मूर्त,
और जो मेरे पीठ पीछे है, इशारों में चल रहा है, काल्पनिक है, हवाओं में बातें हो रही हैं, इस तरीके की चिंतन हो रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो ये जो चिंतन होता है ये अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो अमूर्त चिंतन में मतलब जो है कल्पना आधारित है, कल्पनाशील होता है बच्चा, है ना, सोच लेता है कि ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे करेंगे। तो 11 से अधिक साल का बच्चा क्रिएटिव माइंडेड भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन पूछ ले कि किस स्टेज में बच्चा क्रिएटिव माइंडेड हो सकता है, तो जहाँ पे अमूर्त चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे कल्पनाशील आ जाएगा, वहाँ पे क्रिएटिव माइंडेड होगा। इस तरीके से देखिए सोचना पड़ेगा कि आपको बच्चे में कहाँ पे किस तरीके के गुण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है? अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करेंगे और सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को गलत करेंगे। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना डिटेल में नहीं समझा सकता। कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को उस तरीके से दिया है जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है और सब कुछ कवर हो जाए। बहुत टाइम लगता है सब वीडियोस को बनाने में, इसलिए लाइक तो एक बनता है। ठीक है, तो चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही, तो इसका मतलब है मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक क्या करता है। वैज्ञानिक मूर्त होता है कि अमूर्त होता है? तो मूर्त तो होता ही है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक अमूर्त होता है। भाई कल्पना आधारित होता है ना, अगर उसको किसी चीज की खोज करनी है तो वो कल्पना सोचेगा, उसके बारे में विचार करेगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ऐसे ही तो डेवलप होगा। तो वैज्ञानिक जो होता है वो अमूर्त चिंतन करता है, तो इसका मतलब है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला। तो 12वें का आंसर है यहां पे बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोचना और काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क शुरू कर देता है? वही चीज मैंने फिर से बता दी। तो यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष का अधिक बच्चा जो है इससे अधिक चीजों के बारे में जानता है। बच्चे के अंदर गुण होती है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। बच्चा जो है ठोस वस्तुओं के बारे में तो समझता ही, उसके साथ साथ चीज़ों के प्रॉब्लम्स की संभावनाओं के बारे में भी बात करने लगता है, विकल्पों के बारे में बात करने लगता है। विकल्प का मतलब है कि कोई मान लीजिए एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम का आपने एक सॉल्यूशन दिया, तो बच्चा क्या है एक सॉल्यूशन नहीं देता है। अब यहाँ पे बच्चा जो है इतना गुण प्रदर्शित कर लगता है कि वो विकल्प के बारे में बात करने लगता है कि ये प्रॉब्लम को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन वाला बच्चा जो होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। ये चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के किस अवस्था में बच्चा जो है निगमनात्मक जो है तर्क या सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी तक तर्क करने लगता है? सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी तक, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में होता है? तो सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी को हासिल करना, ये होता है अमूर्त चिंतन करने वाला। ठीक है, यहां पे मूर्त चिंतन से कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जरूर आयोग पूछता है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन जो है किसने दिया था? तो ये कथन दिया था पियाजे ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इन्होंने बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक जिनके अंदर खोज करने की क्षमता होती है। अब नन्हे वैज्ञानिक कैसे हो जाएंगे? तो ये 4 स्टेजेस में इन्होंने बताया कि किस किस स्टेज में किस तरीके से बच्चे गुणों को प्रदर्शित करेंगे। और देखिए तो आप खुद ही देखिए कि संवेदी प्रेरक अवस्था, जहां बच्चा चूसना, स्पर्श करना, आसपास के लोगों के साथ क्रियाएं करने के माध्यम से शुरू करता है अपने बौद्धिक विकास, और धीरे धीरे आते आते वो 4थे स्टेज में जब 11 साल का हो जाता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास कर लेता है। अपनी चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स की संभावनाओं के बारे में भी बात करने लगता है, कई विकल्पों के बारे में भी बात करने लगता है, उसके सोचने की क्षमता भी जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तक देखिए ये चीज़ें होती है। तो ये आंसर है पियाजे। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे आई गेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र, अब देखिए यहाँ पे 11 वर्ष लिखा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आंसर मूर्त और अमूर्त की बात हो रही होगी, यहाँ पे ये समझना है। अब देखते हैं क्या है। छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर रहा है, परंतु उसे एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, यहाँ पे संज्ञानात्मक परिकल्पना के आधार पर छात्र जो है किस गुण को प्रदर्शित कर रहा है, किस स्टेज अवस्था में है। तो यहाँ पे देखिए वो चीजों के बारे में जान रहा है,
वो चीजों के बारे में जान रहा है लेकिन नियमों के बारे में नहीं जान पा रहा, मतलब एक तरीके से मूर्त चिंतन कर रहा है बच्चा। यहां पे एक और चीज नोट कर लीजिए कि वो मूर्त गणनाओं के बारे में, गणना मान लीजिए, गणना, गणित है ना, इन सब चीजों को समझ रहा है लेकिन इसके अंदर छुपे हुए नियमों को जानकारी नहीं समझ पाता है, अभी इतना नहीं डेवलप होता। तो मतलब नियमों की जानकारी अभी उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। भाई 6 साल का बच्चा क्लास 1 में होता है, कक्षा 1 में पढ़ना शुरू करता है। 6 से 7 साल का बच्चा जो कि क्लास 1 में होता है, ठीक है, 7 साल का बच्चा क्लास 1 में होगा। और यहाँ पे 11 तो क्लास 2, 3, 4, तीसरे चौथे साल का बच्चा, अगर उससे आप जो है किसी भी चीज के चतुर्भुज के नियमों के बारे में बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, वो बस केवल इतना बता पाएगा, इस तरीके से वर्गीकृत कर पाएगा। तो यहाँ पे मूर्त बसता है। देखिए कितना सिंपल सा है। उम्र के हिसाब से सोचने का आप प्रयास करिए कि बच्चा क्या गुण प्रदर्शित कर सकता है। आप उस एज में थे तो क्या थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान जो है बच्चा जो है कौन से प्रमुख विशेषताएं और विकास को परिवर्तन क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए 7 से 11 वर्ष की, तो यहाँ पे इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं। तो मैंने अहंकार के बारे में आपको बताया था कि अहंग केंद्रित होते हैं, तो ये दूसरी स्टेज होती है। चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं, मतलब अपने ही दृष्टिकोण को केवल महत्व देते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं महत्व देते। तो ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, और हम बात कर रहे हैं, और ये स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक जहाँ पे एज होगी 2 से 7 वर्ष तक की, ठीक है। ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्य से उनके आसपास की दुनिया की चीज़ें हो रही है, मतलब उन्हीं के जो भी वो कर रहे हैं उसके माध्यम से ये सारा सब कुछ हो रहा है। या उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन जो है फिर भी वो बहुत मूर्त होती है, मतलब वो चीज़ें अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। वो मतलब चीज़ें तार्किक घटनाओं को समझ पा रहे हो, गणनाओं को समझ पा रहे हो, लेकिन अमूर्त। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है इन प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत पर जोर दिया। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था कि बच्चे अपने दुनिया के बारे में समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। 4 स्टेजेस में इनका जो है डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। इनका मानना था कि सभी स्थितियों में विकास जो है अधिगम से पहले होता है, तो ये चीज़ गलत है। सभी स्थितियों में विकास जो अधिगम से पहले नहीं होता है। एक एक तरीका होता है, एक स्टेजेस बताए गए हैं कि किस स्टेज में बच्चे का अधिगम किस तरीके से होगा, विकास डेवलपमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे जो ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो सही होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी बात हो, आपको कोई और वीडियो चाहिए, आपको सीटेट के एग्जाम में सबसे कमज़ोर जो है सब्जेक्ट आपका कौन सा है, जिसमें आपके कम मार्क्स आते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट करके आप जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं पढ़ाई से के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो भी आप हमें कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पे देखना है सही नहीं है। तो एक तो बच्चे जो है एक निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। यहां पे हमें गलत करना है, तो सही है क्योंकि पियाजे ने 4 चरणों के बारे में बताया है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया। 4 चरण के बारे में, उसी स्टेज में कौन से स्टेज में क्या क्या बच्चे गुण प्रदर्शित करेंगे, किस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, इस चीज के बारे में बताया गया है। सीखना ज्ञान का एक सक्रिय निर्माण करना होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल है, तो यहां पे देखिए यहाँ भी 19वें का जो है ये भी सही है। यहां पे संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क आवश्यक है, तो ये पॉइंट गलत है। पियाजे ने सामाजिक संपर्क को सोशल जो है सोशल जो है इंटरैक्शन को जो है महत्वपूर्ण नहीं माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को। ये किसने माना है, तो ये है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क को महत्वपूर्ण माना है। तो यहां पे ये चीजें समझ गया, तो ये शामिल नहीं है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही है वो स्पष्ट रूप से जोर देता है, वह विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित है, देखिए वही चीजें हैं। मैंने 4 स्टेज एक तरफ दिया है और सूची 2 दी गई है, और इसमें जो है कौन से गुण जो है प्रदर्शित होगा, तो इस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो सूची आप गौर से देखिए
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा। तो इस चीज़ों को देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पे बच्चा जो है क्या करेगा, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो है तार्किक रूप से औपचारिक संक्रियात्मक, तो बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा और भाग करने सीखने लगता है, या फिर शब्दावलियां प्राप्त करने लगता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ए का, देखिए यहाँ पे आंसर है ए का ये। असंवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, तो ये वस्तुओं, पर्यावरण में वस्तुओं का फेर एक बार देखना पड़ेगा मुझे सारे ऑप्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है बी का जो है पर्यावरण में वस्तुओं में हेरफेर, मैंने आपको बताया था कि आसपास की छुपी, पर्यावरण में जो है चीज़ें जो भी छुपी होती है उसके आसपास हो रही होती है, उसी को ध्यान में रख करके जो है वो एक्शंस करता है। तो पहली स्टेज में यही करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है शब्दावलियां प्राप्त करने लगता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 2 3 4 1 कहाँ पे है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बालकों की जो है सोच अमूर्त की अपेक्षा मुहूर्त नहीं है, मूर्त अनुभव पर आधारित होती है। ये किस स्टेज में कहा गया है, तो यहां पे देखिए कह रहा है कि अमूर्त की अपेक्षा, मतलब जो अमूर्त जो है 11 से अधिक, उसकी अपेक्षा मूर्त चीजों पर ज्यादा जो है अनुभव और प्रत्ययों से जो है होती है। मतलब 7 से 11 वर्ष की बात हो रही, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, 22वें का होगा। ये स्टेज की बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, प्री कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 23वें का आंसर है वो है सामाजिक संचरण। ये किसके अनुसार है निर्धारक तत्व है बौद्धिक विकास के लिए, ये है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने जो है इसको महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, बौद्धिक विकास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। यहां पे देखिए संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे। तो यहां पे जो सही आंसर है वो है स्कीमा। स्कीमा के अनुसार जो है इसको कहेंगे। अब स्कीमा होता क्या है, इस चीज को जान लेते हैं। तो देखिए स्कीमा का सिर्फ मोटा मोटा जो है मीनिंगफुल ये है कि जो भी आप अनुभव कर रहे हैं उसको संगठित कर रहे हैं अपनी बुद्धि में, और जो नया अनुभव कर रहे हैं उसको पुराने अनुभव के साथ जोड़ देते हैं। यही स्कीमा होता है, अपने अनुभव को संगठित करना और नए अनुभव को पहले के अनुभव से जोड़ना, ये कहते हैं। ठीक है, आपके मस्तिष्क में जो भी कुछ जमा है, जो भी इंफॉर्मेशन जमा है ना, अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिलती है तो वो आप उसमें भी ऐड कर लेते हैं, तो वही होती है स्कीमा। ठीक है, इसी चीज को स्कीमा कहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा गिलास देखा, इसमें पानी देखा, फिर जो है आपको एक बड़ा देखा, आपको मान लीजिए किसी ने ये चीज़ करके दिखाया कि देखो बराबर है ना, उसको अभी तक लगा कि ये ही बड़ा है गिलास। अब उसको पतले गिलास में जो है ज़्यादा दिख रहा था तो उसको लगता था इसमें ज़्यादा है, लेकिन किसी ने उसको धीरे धीरे उसको समझाने का प्रयास किया एक प्रक्रिया के तहत, तो उसने देखा कि अरे ये तो दोनों बराबर है। तो ये स्कीमा हो गई। अभी तक उसको लगा था कि ये वाले में ज़्यादा है या ये वाले में ज़्यादा है, उसको जो भी लगा, उसके बाद में उसको चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं, उसको समझना। ठीक है, जैसे एक और चीज़ बहुत अच्छा है कि कौवा देखा उसने, है ना, और उसको पता है कि ये पक्षी कौवा है, तो जो भी उसके आसपास दिखेगा, कौवा, कोयल दिख गए तो उसको भी कौवा ही कहेगा, क्योंकि उसको उसी तरीके से दिख रहा है कि दोनों पक्षी बराबर है, उड़ने वाला पक्षी बराबर है, तो कौवा ही है। ठीक है, तो यही होता है स्कीमा, और फिर इसमें संशोधन भी कर लेगा बाद में धीरे से, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन कितना सामान्य सा क्वेश्चन है। अरे भाई, एक बच्चा अपने बड़ों से कैसे भिन्न होगा, गुणों में भिन्न होगा, ना कि मात्रा में भिन्न होगा, है ना, और किसी चीज में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है गुणात्मक रूप से भिन्न होगा। भाई, बच्चे की सोच, बड़े की सोच में बहुत अंतर होता है। गुणात्मक रूप से वो बड़ा जो आदमी होता है वो तार्किक रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से सोचता है, नैतिक क्षमताओं का वो सारा उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब डेवलप हो चुका है। अभी यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है, तो गुणों के रूप में वो भिन्न होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक जो है प्रमुख विभिन्नता देखी जाती है, वो किस संदर्भ में देखी जाती है। देखिए, दोनों ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था,
दोनों ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे के जो है किस तरीके से ज्ञान का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तो पियाजे ने इन्होंने कहा कि 4 स्टेजेस में होता है। वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क से होता है। लेकिन इन दोनों की जो बातें थी वो भाषा और चिंतन के संदर्भ में थोड़ा उनके दृष्टिकोण अलग थे। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मतलब ये जो सेकंड स्टेज है, यहां पे सेकंड स्टेज के चरण में बच्चे जो है निम्न में से क्या कर सकते हैं। तो प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, या फिर जो है यहां पे एक और ऑप्शन है क्षण संरक्षण। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेलों का प्रदर्शन करते हैं बच्चे। प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, जैसे इशारों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, या फिर हम प्रतीकात्मक खेल कह लीजिए या प्रतीकात्मक सोच कह लीजिए। पापा को फ़ोन करना है तो क्या करेगा, हाथ ही को फ़ोन बना लेगा, या फ़ोन उठाएगा और उसको लॉक ऑक से मतलब नहीं है कि पापा, वो बस बात करेगा, पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, पापा मुझसे ऐसे बात करो, पापा मुझे देखो ये परेशान कर रहा है, पापा मम्मी मुझे ये नहीं दे रही, वो बात करेगा। या नाना नानी चाचा चाची मामा मामी जिसको भी पसंद करता है उसको फ़ोन करेगा। तो इस तरीके से वो प्रतीकात्मक खेलों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्निका को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वो देखती है कि पेंसिल जो है का जो है पेंसिल खा से बड़ी है। ठीक है, का इज ग्रेटर देन खा, उसने ये देखा। और पेंसिल खा और गा से बड़ी है, तो ये है इससे बड़ी है, खा जो है गा से बड़ी है। जब रूही नहीं, यहाँ अर्निका ये निष्कर्ष निकालती है कि का जो है गा से बड़ी है, का जो है गा से बड़ी है, तो वो जीन पियाजे के किस संदर्भ में विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे, यहाँ पे बच्चा पूरा देखिए गुण प्रदर्शित कर रहा है। का खा से बड़ा है और खा गा से बड़ा है। वो ये समझ पा रहा है कि बच्चा जो है ये समझ गया कि का जो है गा से बड़ी है, का जो है गा से बड़ी है। इसका मतलब वो बच्चा समझ गया कि का वाली जो पेंसिल है वो गा से बड़ी है, तो इसका मतलब है उसके लिए ये बड़ी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस अवस्था में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक चिंतन कर लेता है। ये 3rd स्टेज वाला माफ कीजिएगा 4th स्टेज में है, अमूर्त चिंतन आधारित है ना। बच्चा अमूर्त परिकल्पना पर आधार करके तर्क कर पा रहा है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है। ठीक है, और उसी चीज को वो पिक कर लेगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 29वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे देखना है सही कौन सा कथन है। तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, चरणों के क्रम में सांस्कृतिक संदर्भ के जो है अनुसार, सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में वाइगोत्स्की ने कहा है। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है। संज्ञानात्मक विकास में 5 अलग अलग चरणों की बात हो रही है, यहाँ 5 नहीं बल्कि 4 चरणों की बात होती है। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में ये चरण सही, ये ऑप्शन सही है। देखिए चरण 4 हैं और चारों का एज डिफाइन कर दिया कि किस एज में क्या बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो इन चरणों को अपरिवर्तनीय है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चरण को छलांग मार देगा। जिस बच्चा अगर संवेदी प्रेरक अवस्था में है या मूर्त अवस्था में है या अमूर्त अवस्था में है, तो ऐसा नहीं है कि पहले जो है बच्चा मूर्त आ जाएगा, पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पहले मूर्त चीजें जानने लगेगा। इस तरीके से नहीं होगा। चरण अपरिवर्तनीय है, किसी भी चरण में कहीं भी बच्चा छलांग नहीं मार सकता कि किसी स्टेज में चला जाए। बौद्धिक विकास तो हो सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में होता है ना, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी क्रम में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे ने जो है उन ढांचों को जो सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यायित करते हैं कहा जाता है। तो इन सूचना को व्याख्यायित करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो स्कीमा, बस टर्म याद रखना कि एक इंफॉर्मेशन को संगठित करना, एक जगह इकट्ठित करना, और फिर जो है कोई नई इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसको भी ऐड कर लेना, इसी को तो व्यवस्थित कर रहे हैं, व्याख्यात कर रहे हैं, स्कीमा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टिम को अपने माता पिता के घर को छूकर देखना पसंद है और एक दिन वो ओवन को छूता है और अपना हाथ जला लेता है। टिम सीखता है कि हालांकि कुछ चीज़ों छुआ नहीं जाता, मतलब वो घर तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, तो उसने देखा छुआ तो उसको छू करके खेलना बड़ा पसंद है और ओवन उसी के जैसा दिखता होगा, है ना, तो उसने देखा उसको छू लिया, जला लिया। तो इसने देखा कि चीज़ें नहीं छूनी चाहिए कुछ चीज़ों को, तो ये ओवन नहीं है, कुछ चीज़ों को छूनी नहीं चाहिए, उसमें से ये ओवन है जिसे हमें छूना नहीं है। तो ये अनुभव कहाँ से मिला इसको? तो यहाँ पे 31वें का जो आंसर है उसे कहते हैं आत्मसात करना, जिसे कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो एसिमिलेशन कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान में जो भी था उसने देखा कि ये चीज़ें होती हैं। तो आमतौर पे देखिए, अच्छा एक उदाहरण है कि छोटा जब बच्चा होता है तो कुछ भी ज़मीन में पड़ा हुआ उठा के खा लेता है ना। और जब खाएगा, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपको मिर्च खा रहे हैं, और बच्चा उठाएगा और हरी चीज़, उसको कोई भी चीज़ चिप्स जैसी कुछ दिखी और वो हरी चीज़ मिर्च को खा लेगा, तो उसको बाद में समझ में आएगी ये मिर्च है ना, और फिर वो जीवन में कभी मिर्च नहीं खाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो ये आत्मसात होता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। ठीक है, यहां चीज समझ गए। और ये संबंध जो है पियाजे से, याद रखना आत्मसात का संबंध पियाजे से है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुछ संकल्पनाएं हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ठीक, संज्ञानात्मक जो है संघर्ष का अनुभव करते समय बच्चे जो है जिस संज्ञानात्मक संतुलन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं वो है कौन सा, वो है, तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 32 का जो आंसर है वो है संतुलन जिसे कहते हैं। तो यहां पे बच्चे जो है जिस संज्ञानात्मक संतुलन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कहते हैं, इसे संतुलन कहा जाता है, मतलब इक्विलिब्रेशन कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में नाम है इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल भी बिठाता है। तो इसका मीनिंग बस यही है कि संतुलन का मतलब हो गया पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, उसके साथ अगर उसको जरूरत पड़ रही है, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा और उसमें परिवर्तन भी कर दे रहा है ना, यही चीज होती है। ठीक है, संतुलन कहना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पियाजे की अवधारणा जिसमें एक शिशु बार बार, एक बच्चा जो है बार बार गलतियां करता है और नए छिपने के स्थान के बजाय वो अपने पुराने छिपने वाले स्थान पे ही जो है चयन करता है। मैंने आपको चॉकलेट का उदाहरण दिया था कि फ्रिज में चॉकलेट आपने रखी और फिर आपने वो चॉकलेट का जगह चेंज कर देंगे तो बच्चा उसी जगह ढूंढेगा। तो ये है वस्तु स्थायित्व के गुणों को जो है प्रदर्शित करता है। ये पहली स्टेज है जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें किसी छिपी हुई वस्तु को वहीं ढूंढता है बच्चा जहां छुपी होती है वस्तुएं, उसके अनुसार तब भी रहती है जब वो वहां पे मौजूद नहीं होती हैं। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे मैंने 33 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई गेस जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं टॉप 50 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जीवन भर कोई भी, मतलब संज्ञानात्मक सीटेट का कोई भी एग्जाम दीजिए, सीटेट का कोई एग्जाम क्या, सीटेट का एग्जाम देते हैं, कभी भी दीजिए, आपको यहाँ से कोई क्वेश्चंस जो है आज के बाद गलत नहीं होंगे। बस यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कर लीजिएगा और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो है अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।